हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एयरफोर्स का ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसी का एग्ज़ाम का पेपर मुझे मिला हुआ है। ठीक है, रियल पेपर है, बिल्कुल 100% रियल है। जो आपका पेपर अभी आया हुआ था, देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ है ये आपका फरवरी के मंथ में इलाहाबाद में, एक ये जो इलाहाबाद का एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे हुआ। तो बिल्कुल रिसेंट का आपका जो पेपर है ग्रुप सी का, ये मिला हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैंने तो एमटीएस का भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे मैंने तो आपका स्टोर कीपर का भरा हुआ है। तो किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी आपने कैटेगरी के लिए भरा हो, आपका जो पेपर है वो सेम होता है। ठीक है, तो आपका पेपर सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने जिस पोस्ट के लिए भरा हो, हर पोस्ट का पेपर आपका सेम रहेगा, कट ऑफ बस अलग अलग रहती है। पेपर शुरू करते हैं। बाकी जो भी तरीका था या एग्ज़ाम पैटर्न था वो सब पिछली वीडियो में हम तैयार कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर जो है बहुत ही इजी आया हुआ है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, सभी को पता है। देखिए पहला जो है पैसेज आया हुआ है, इससे इजी पैसेज जो है हो नहीं सकता कोई। देख लेते हैं, और बहुत ही छोटा आया है। पैसेज है आपका, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इट ऑल्सो मेक्स अ नेशन ग्रेट, इट इज कैन बी नॉर्मली क्लासिफाइड एज सेल्फ डिसिप्लिन एंड imposed discipline. The earlier is regarded as better form of discipline. It is also keeping the morale of our soldiers high while fighting in a war. It produces the best result at the time of national emergency. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत लोगों को तो पूरा ही समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज भी थी और शॉर्ट है तो समझ में आना ही चाहिए। व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट, नेशन को ग्रेट क्या बनाता है? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इट ऑल्सो मेक्स अ नेशन ग्रेट। तो देखिए पहले ही लाइन में आंसर मिल गया हुआ है, तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका हो जाएगा डिसिप्लिन, ऑप्शन सी। सेकेंड की बात कर लेते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन बट मेनली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो कितने फॉर्म में है? तो दूसरी लाइन में ही देखिए आप, इट कैन बी नॉर्मली क्लासिफाइड एज सेल्फ डिसिप्लिन एंड इम्पोज डिसिप्लिन। तो समझ में आ गया, दो टाइप हैं, दो टाइप में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है टू फॉर्म्स सही हो जाएगा। अगला है विच इज़ बेटर टाइप ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए इसमें लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, विच इज़ बेटर टाइप ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर देखिए इट कैन बी, लाइन दूसरी जो है इसमें दिया गया है आपका, इट कैन बी नॉर्मली क्लासिफाइड एज सेल्फ डिसिप्लिन एंड इम्पोज डिसिप्लिन। फिर आगे दिया हुआ है द अर्लियर इज रिगार्डेड एज बेटर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अर्लियर का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम इग्नोरेंट डैश द फैक्ट्स। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसे प्रीपोजिशन पढ़ा हो, लेकिन आप अगर एक्स फाइक तैयारी कर रहे हैं तो पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही लो लेवल का है। तो ऑप्शन फोर की अगर बात करें, सॉरी क्वेश्चन फोर की, तो एग्नोरेंट जो है इसके साथ फिक्स रहती प्रीपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड जो होते हैं, जो हमारे वर्ड होते हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती, तो एग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ जो है सही जवाब हो जाएगा, आई एम इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन फाइव है, ही एक्टेड अकॉर्डिंग। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है ये सबको पता होगा, टू आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो है आपका वो यहाँ पर सही हो, अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन ही वॉज इंसाइटेड गोइंग टू कुल्लू मनाली। ठीक है, अब इंसाइटेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंसाइटेड के साथ आती है ऑन। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सेवन की बात करें, इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस डैश द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया विद, फ्रॉम, बाई, टू। तो इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस, टू आ जाएगा यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग के साथ भी आपका टू जो है वो फिक्स ही रहता है, पता होगा। देन आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, शी। अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में से क्या आएगा? टू द टेम्पल एवरी डे। अब एवरी डे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, शी डज नॉट कम टू द
टेम्पल एवरीडे, शी नॉट कमिंग, देखिए हो नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक है। सी हैज़ नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ एवरीडे की जब बात हो रही है तो एवरीडे आपको पता होना चाहिए, अगर इतना तो पढ़ा ही होगा। एवरीडे जो है आपका वो प्रेजेंट डेफिनेट बिल्कुल शो हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा, डज नॉट कम, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द न्यूज़ डैश माई डिनर, ठीक है। 9th में आपका जो है तो स्पॉइल इज स्पॉइलिंग स्पॉइल्ड, तो द न्यूज़ स्पॉइल्ड माई डिनर, ठीक है। इज स्पॉइलिंग बिल्कुल सेंस भी यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। द न्यूज़ स्पॉइल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। स्पॉइल तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि स्पॉइल जो है आपका वो सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग बात करें, इज स्पॉइलिंग नहीं आ सकता, स्पॉइल भी गलत है आपका, और ऑप्शन सी बचता है, तो द न्यूज़ स्पॉइल्ड माई डिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। आई हैव परचेज्ड अ पब्लिक, पब्लिक, ठीक है। तो क्या आएगा, कैरियर या कैरियर? एक होता है आपका जो है कैरियर, ये ऑप्शन ए वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है आपका जो ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, तो ये आपका कैरियर जो आपका मतलब कि भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं, बोलते नहीं कैरियर जो है आपका, और ये करियर जो है ये आपका कैरी वाला है, ठीक है, कैरी ले जाने वाला। तो अब यहाँ पर जब मीनिंग आपको स्पष्ट है तो आप बिल्कुल आंसर कर ले जाएंगे। आई हैव परचेज्ड अ पब्लिक, तो पब्लिक क्या आप ये थोड़ा ना कैरियर ही तो लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कैरी वाला, ठीक है, कोई सामान जो है ले जाना, जैसे बोलते नहीं कैरियर जा रहा है, और ये आपका फ्यूचर में जो आपका करियर जो आपका लक्ष्य है वो है, ठीक है। 11 देखते हैं। माई ब्रदर इज एन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश प्रोफेसर, तो इमिनेंट, इमिनेंट प्रोनाउंसिएशन सेम बट स्पेलिंग अलग, तो मीनिंग भी अलग अलग। देखिए जो सेकंड वाला इमिनेंट है इसका मतलब होता है फेमस, ठीक है, एज अ फेमस बोल सकते हैं, सेंस जो है मतलब कि बहुत ही विख्यात टाइप का, ठीक है। तो और अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ये एक यूजुअली का सेंस देता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो कोई घटना जो यूजुअली होती हो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, घटना नहीं कोई भी चीज़। तो माई ब्रदर इज एन, तो यूजुअली तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है। इमिनेंट आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही फेमस जो है आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब आया है 12वां क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग, ठीक है। वन वर्ड तो आपको याद ही करते हैं बच्चे, तो याद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्टिमिस्ट जो है ये इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पैसिमिस्ट, ठीक है। जो डार्क साइड देखता है वो होता है पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट। और जो ब्राइट साइड अगर आ जाए, हु लुक्स ब्राइटर साइड, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, आशावादी। और अब एरर देख लेते हैं। एरर भी आपका देखिए 4 आए हुए हैं, और 4 ही या 3 या 4 आपका एक्स वाई के उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 13 क्वेश्चन। वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डू नॉट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ माई, तो यहाँ पर वन ऑफ माई गुड, तो यहाँ पर क्वालिटीज आएगा, आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ माई तो कोई भी चीज़ें हैं तो इसके साथ प्लूरल आपका जो है आता है, ठीक है। तो वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज, ठीक है, मेरी गुड क्वालिटीज में से कोई एक। नेक्स्ट की बात करें 14। द सन ओपेंड हर फेरोसियस आई, ठीक है। तो यहाँ पर द सन ओपेंड हर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में आपकी एरर है। द सन ओपन्स हर आ जाएगा, ठीक है, ओपेंड नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन। द ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज फैमिली वॉज इन्वाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एट द रिसेप्शन पार्टी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एट कैसे यूज़ किया जाता है। एट आपका प्लेस पे तब यूज़ किया जाता है, जैसे एट अगर पार्टी है तो इन कानपुर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। प्लेस में ऐसे पर्टिकुलर मतलब जैसे एट कानपुर इन यूपी, इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एट द पार्टी दे दिया है तो ये आपका एट नहीं आएगा, इन द पार्टी आ जाएगा, ठीक है, एट द पार्टी नहीं आएगा। अगला अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 10 ईयर्स,
देखिए तो यहाँ पर तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है, जो कि आप 12th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ सिंस 10 ईयर्स नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपका फॉर चलता है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस चलता है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर ये पेपर देने जा रहे हो तो इतना पता होना चाहिए। करेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देख लीजिए 17th में 12th, शायद 12th ही है और F लगा हुआ है, तो ये यहीं पर ये स्पेलिंग गलत हो जाती है, बाकी सारी स्पेलिंग सही हैं। ठीक है, TWELTH 12। कमिंग की देखिए स्पेलिंग जो है, कमिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। हो सकता है ये थोड़ा एरर आ गया हो, ये मैं नहीं इस पर कंफर्म बोल सकता हूँ। कमिंग की स्पेलिंग जो है आपकी क्या होती है, COMING। ठीक है, COMING, तो डबल M नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। 18 की अगर बात करें तो ग्रेटफुल, लिविंग, हैप्पीली, जॉयफुल। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटफुल की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, और ये एग्जाम में बहुत बार जो है आपके XY एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GRATE होता है। ठीक है, GRATE ग्रेट का होता है स्पेलिंग, FUL फुल, ये आपकी स्पेलिंग होती है, पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई सेड टू माई टीचर पैर्डन मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 19 और 20 का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस नहीं बता सकते हो तो फिर पेपर मत देने जाना। ठीक है, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। ही नोज मी, वेरी इजी है, मुझे कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताएं, दोनों के आंसर जरूर दें। और कोई देखिए, हाँ पूरा पेपर ये नहीं है, केवल ये इंग्लिश के ही मैंने अब ये आगे 20 के आगे जो क्वेश्चंस थे वो अगले पेज में थे, तो मैंने एक पेज का जो है कराया हुआ है। बाकी जो है आपका रीजनिंग और जितना भी आपका आता है वो एक एक करके मैं, अब देखिए एक ही वीडियो में अगर मैं करा देता तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता और फिर देखने में बोरिंग भी लगता है। तो अभी सारे मैं अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में सारे सब्जेक्ट का डाल दूंगा। इलाहाबाद का मिला हुआ है, और एक बंदा है उसके पास जो है 2018 का जो पेपर आया हुआ था। ठीक है, 2018 का भी पेपर है उसके पास, और वो मुझे मिल गया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे वीडियोस डालूंगा। वीडियोस को शेयर जरूर करें, लाइक तो बिल्कुल करें, मेहनत लगती है भाई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।